हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो 9.1 एक्सरसाइज सब ने जैसा बताया कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज 9.2 का हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपने डाउट किया है, आइए एक्सरसाइज 9.2 का हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 and 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। बेटा आपके पास में दो सर्किल हैं, एक बड़ा सर्किल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो बड़े सर्किल की रेडियस को मैं कैपिटल आर ले लेता हूं बच्चों, और ये रेडियस है कितनी 5 सेंटीमीटर। और एक छोटा सर्किल है बेटा जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो ये देखिए एक दूसरा सर्किल है बेटा जिसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर ले ली, एंड दिस स्मॉल आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट। इन दो पॉइंट के नाम बेटा मैंने ए ले लिया और ये मैंने बी ले लिया है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ये कहा जा रहा है कि इनके दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। बेटा ये देखिए ये दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। तो ये दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है ये कितने सेंटीमीटर है बेटा, 4 सेंटीमीटर है। ओके, ये टोटल डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कह रहा है कि इस सर्किल के कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड कीजिए। कॉमन कॉर्ड मतलब एक ऐसी कॉर्ड जो पहले की भी कॉर्ड हो और दूसरे की भी कॉर्ड हो। बेटा इस सर्किल के इस सेंटर को आप ओ डैश ले लीजिए, बड़े वाले को। ओके, छोटे वाले को ओ डैश ले लीजिए और बड़े वाले को आप क्या ले लीजिए, ओ ले लीजिए। तो ये आपके पास में दो सेंटर हो चुके हैं। आपको लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मतलब कि ए से लेके आपको बी तक की लेंथ निकालनी है। मतलब क्वेश्चन में ए बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है। ए बी की लेंथ आपको पता नहीं है। क्या कह रहे हैं बेटा, बड़ा वाला ए है बेटा? क्या ऐसा कुछ होता है क्या? आप कहीं भी बना दें। अच्छा, दिख रहा है आपको? अच्छा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है ना। मतलब आपको इसकी रेडियस आपको ज़्यादा लग रही है इस वाले की। चलिए देखिए, तो हमारे पास देखिए ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये मैंने बिगर सर्किल बनाया है। ये डिस्टेंस मेरे पास कैपिटल रेडियस है बेटा कितने सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 5, ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, और ये आपको पता है ये आपके पास में दी गई है कितने सेंटीमीटर बेटा, 3 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है आपके पास में 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये दोनों कॉमन कॉर्ड हैं, ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये आपके पास में 3 सेंटीमीटर हो गया। और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है सेंटर के बीच की, वो कितनी दी गई है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर दी गई है, 4 सेंटीमीटर आपको दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दी गई है। अब आपको निकालना है कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या है। देखो बेटा कैसे निकालेंगे। बेटा मान लेते हैं हम कि ये टोटल डिस्टेंस मान क्या लेते हैं, ये बेटा हमको 4 दी गई है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये टोटल हमारे पास कितनी लेंथ है बेटा, 4 है। बहुत बढ़िया। अगर बेटा आपको पता है कि सेंटर से डाली गई डिस्टेंस जो सेंटर से जो होता है कॉर्ड पे डाला गया लेंथ क्या करता है बेटा, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है बेटा, अगर बेटा ऊपर वाला y है तो नीचे वाला भी कितना होगा, y होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ऊपर वाला बेटा y डिस्टेंस है तो नीचे वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, y होगी। अगर बेटा मैं इसको x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको, x, तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी बेटा, बिल्कुल सही। देखिए अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लेता हूँ यहाँ तक को, तो बेटा मेरे पास बाकी की चीज़ कितनी बची, 4 माइनस एक्स। ये लाइन समझ में आई आपको कि नहीं आई? क्योंकि बेटा टोटल 4 है, तो 4 में से अगर x निकल गया तो ये वाला हिस्सा कितना बचा बेटा, 4 माइनस एक्स। आया बेटा समझ में? हाँ, तो हमारे पास 4 माइनस एक्स आ चुका है। अब हमारे पास बेटा 2 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे दो बेटा। इस पॉइंट का नाम मैंने m दे दिया है। क्या नाम दे दिया है मैंने, m। अब आपके पास बेटा 2 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला राइट ट्रायंगल है इन राइट ट्रायंगल OAM। दिखा कि नहीं दिखा बताइए? राइट ट्रायंगल आपके पास में क्या है, OAM, ठीक ना। तो ये राइट ट्रायंगल आपके पास में OAM है। तो बेटा OAM में आप लिख सकते हैं OA का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर। OA बेटा कितना है, 3 है कि नहीं है बेटा? तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू AM कितना है बेटा, y का स्क्वायर प्लस कितना बेटा, x का स्क्वायर। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हमारे पास में 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आप बेटा वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए बेटा दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ एम। पहले क्या था बेटा आपके पास, सॉरी, ए ओ डैश एम। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए ओ डैश एम, ए ओ डैश एम। तो फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या रूल लगेगा बेटा, ए ओ का स्क्वायर ओ डैश ए का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, और बेस है हमारे पास ओ डैश एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। बहुत बढ़िया बच्चों, ओ डैश ए हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश एम कितना बेटा, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा, वाई का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 25 इक्वल टू, इसको खोलिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो सही लिखा है मैंने, ए स्क्वायर 4 का 16, बी स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और माइनस 2ab मतलब माइनस 8x, और प्लस कितना हो गया बच्चों, वाई स्क्वायर। चलिए पूरी वाई स्क्वायर को निकाल लो बेटा यहाँ से, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से 16 जाओगे बेटा कितना बचेगा, 9 माइनस कितना बेटा, एक्स स्क्वायर, और प्लस का कितना बेटा, 8x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो भाई 25 में से यहाँ पे से 16 माइनस हो गया, ठीक है ना, 25 में इधर जाके 16 माइनस हो गया, कितना बचा, 9 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 8x। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। बहुत बढ़िया है ना, 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। अब बच्चों देखो ये लेफ्ट में भी क्या है, वाई स्क्वायर, ये भी क्या है बेटा, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट बाई 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को लिखने पर बेटा क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया बेटा, 8x। ओके, प्लस मेरे पास कितना हो गया बेटा, 8x। बहुत बढ़िया बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि दोनों ही तरफ एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, और तो 9 से 9 भी क्या हो गया बेटा, कैंसिल, मतलब x 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 0। बहुत बढ़िया बेटा, मतलब हमारे पास में यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यदि 0 आ चुकी है, इसका मतलब हमारे पास में क्या साबित हो रहा है, अब हमको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। x की वैल्यू यदि 0 आ चुकी है तो हमें क्या समझना चाहिए, अगर x की वैल्यू 0 आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है। देखिए x की वैल्यू 0 कब आ सकती है, और अगर x की वैल्यू 0 आ चुकी है तो हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी पड़ेगी। चलिए तो रख देते हैं यहाँ पे, तो बाई इक्वेशन नंबर 1 बेटा, बाई 1 वाई स्क्वायर इक्वल टू बेटा 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आई है, अभी तो देखना आपने बेटा, x की वैल्यू कितनी आई है, 0। तो बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 3। बहुत अच्छी वैल्यू आ चुकी बेटा, मतलब ये वैल्यू कितनी है, तो बेटा कॉमन कॉर्ड आपको पता है a से लेकर के क्या होगी बेटा, b तक आया ना। तो अगर am 3 आया है, दैट इज am इक्वल टू 3। तो बेटा अगर am 3 है तो बताओ bm भी कितना होगा, बहुत, bm भी कितना होगा, 3। अब जैसे किसी बच्चे ने बोला है कैसे, तो कल मैंने पढ़ाया था कि सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा गया कॉर्ड पर, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना ऊपर उतना नीचे। तो अगर am 3 है तो bm भी कितना होगा, 3। अब कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या है बेटा, ab। सो ab इक्वल टू am प्लस bm, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3। आंसर कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, क्लियर हुआ, इसको नोट करो बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग यहाँ पे बोर्ड पे, देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 इक्वल कॉर्ड दी गई हैं, इक्वल कॉर्ड्स। तो हमारे पास 2 इक्वल कॉर्ड में ले लेता हूँ, ए बी इक्वल टू सी डी। मेरे पास 2 कॉर्ड हैं किसी सर्कल में जो दोनों इक्वल हैं। बेटा ये मेरे पास एक सर्कल मैंने बनाया बड़ा सा, और मैंने इसमें 2 कॉर्ड इक्वल ले ली। एक ये कॉर्ड है बेटा,
द नेम ऑफ दिस कॉर्ड इज ए बी, और बिल्कुल इसी लेंथ के इक्वल मैंने एक दूसरी कॉर्ड ले ली सी डी, ये लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा गलत लग रहा है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कॉर्ड को, क्योंकि इक्वल कॉर्ड है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ ये थोड़ा कम हो रही है, इसको छोटा कर देते हैं। ये लीजिए, अब बिल्कुल सही दिख रहा है डायग्राम बेटा, है ना। ये देखिए बेटा, आपको ये कह रहा है कि दो आपके पास कॉर्ड हैं बेटा, ये वाली कॉर्ड है आपके पास में ए बी, और ये वाला आपके पास में कॉर्ड है बेटा सी डी। टू इक्वल कॉर्ड हैं दो, और आपको हिंट क्या दी गई है, ए बी इक्वल टू सी डी। और बेटा यहाँ पर मान लीजिए ये ओरिजिन है इस सर्कल का, है ना, थोड़ा आगे होगा यहाँ पर। ये आपके पास में सर्कल का क्या है बेटा, ओरिजिन, सेंटर, सॉरी सर्कल का क्या है, सेंटर। सर्कल का सेंटर ओ यहाँ पे है। If two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the segment of other chord। कह रहा है कि प्रूफ करिए कि एक कॉर्ड का जो सेगमेंट है वो दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट के इक्वल है। क्या पूछा जा रहा है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। सेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, सेगमेंट का मतलब होता है क्या, टुकड़ा। तो आपको ये बताना है कि प्रूफ करो कि जो इनके टुकड़े हो रहे हैं वो बराबर हो रहे हैं। बच्चों मान लो ये दोनों कॉर्ड जिस पॉइंट पर टकरा रही हैं उस पॉइंट का नाम है ई। ये दोनों ई पॉइंट पर ये कॉर्ड टकरा रही हैं। किस पॉइंट पर टकरा रही हैं, ई पॉइंट पर। आपको बताना है कि इन कॉर्ड्स के टुकड़े इक्वल हैं। मतलब आपको क्या शो करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ टू प्रूव ए ई इक्वल टू सी ई। पहला आपको प्रूव करना है ए ई किसके इक्वल है बेटा, सी ई के इक्वल है। और दूसरा आपको प्रूव करना है बी ई इक्वल टू डी ई, बी ई इक्वल टू डी ई, ये आपको प्रूव करना है। अब डायग्राम से आपको दिखे ना दिखे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ये प्रूफ करके लेके आना है रूल्स लगा करके। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो डायग्राम की क्लैरिटी की तो कोई जवाबदारी है ही नहीं है। मेरे पास ना ग्राफ है, ना मेरे पास एक्चुअल सर्कल बनाने का मेरे पास वो है कंपास है। तो ये तो हम लोग ऐसे यदि आप देखोगे बोले सर कहाँ इक्वल है, हाँ मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट हम बाय रूल्स देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। चलिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे बेटा, हमको सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आएगा कंस्ट्रक्शन में आएगा ज्वाइन ओ ई। तो बेटा सबसे पहले मैंने ओ को सेंटर को ई से ज्वाइन कर दिया। सेंटर से मैंने किसको ज्वाइन कर दिया, ओ से ई को ज्वाइन कर दिया। ये मेरे पास सेंटर ओ है, मैंने इसको ई से ज्वाइन कर दिया। ओके, नहीं हमने खुद से करा है, कंस्ट्रक्शन कभी बोलता नहीं है, कंस्ट्रक्शन कभी बोलता नहीं है, ठीक ना। इधर देखो, अब यहाँ से आपने इसको ओ से ई को ज्वाइन कर दिया है। अब आप दो परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, एक परपेंडिकुलर आप ए बी पर खींच रहे हैं। तो ए बी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बेटा इसके बिल्कुल सामने गिरा दीजिए। तो दूसरा कंस्ट्रक्शन आप क्या करना है, ड्रॉ ओ, इसका नाम क्या मान लो बच्चों, इसका नाम एम मान लो। क्या मान लो बेटा, इसका नाम एम। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो एक परपेंडिकुलर आप ओ एम जो है ए बी पर ड्रॉ कर दें, और बेटा दूसरा परपेंडिकुलर आप किस पे ड्रॉ कर दें बेटा, सी डी पर। बिल्कुल सही, इसका नाम है ओ एन। तो दूसरा लिखेंगे ड्रॉ ओ एन दैट इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। बहुत अच्छे, ये हमने परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉ कर लिए हैं, ये हमने दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आपके पास में ये आप जान रहे हो, यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रूफ तो हो गया है ना। अब यहाँ से आपका प्रूफ स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका प्रूफ क्या होता है, स्टार्ट होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये प्रूफ स्टार्ट होता है। अब आप जान रहे हो सिंस ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन ओ एम, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो बेटा आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है इक्वल पार्ट में कॉर्ड को तोड़ता है, मतलब जितना ए एम होगा उतना बी एम होगा। कहो हाँ या ना, बिल्कुल सही, ए एम इक्वल टू बी एम। पहली चीज़ हो गई है, क्लियर है।
दूसरा चीज बेटा, आपको ये पता है कि ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो आपको पता है जितना सी एन होगा उतना डी एन होगा, हाँ या ना? क्योंकि भैया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो जितना सी एन होगा उतना क्या होगा, डी एन होगा, राइट। अब एक और बहुत अच्छी थ्योरम, आपको पता है कि बेटा जो दोनों कॉर्ड हैं शुरुआत में ही क्वेश्चन में दे दी गई है, ए बी इक्वल टू कितना, सी डी, याद आया? दोनों कॉर्ड आपको शुरुआत में ही क्या दे दी गई हैं, इक्वल लेंथ की। और कल आपको एक मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाई थी कि इक्वल कॉर्ड पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका ये परपेंडिकुलर ओ एन है, इसका ये परपेंडिकुलर ओ एम है ना। सो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर ओ एन इज पर इक्वल टू ओ एम। यहाँ पे लिख दीजिए लॉजिक, क्या है लॉजिक, है ना, है ना, क्या था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन इक्वल कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। हाँ बिल्कुल सही, इक्वल कॉर्ड पर, हाँ ठीक है, फ्रॉम सेंटर वही है, फ्रॉम सेंटर ऑन इक्वल कॉर्ड आर ऑल्सो इक्वल, तो मतलब दोनों ही हमारे पास में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके बच्चों, ये हमारे पास में इक्वल हो जाते हैं। अब हमको बेटा दो ट्रायंगल यहाँ पे लेने हैं। अब हम ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे ले करके हम कुछ ना कुछ लगाने की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ओ एम ई और एक ट्रायंगल है हमारे पास ओ एन ई। सो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ एम ई। बोलो दिख रहा है आप लोग को सबको राइट ट्रायंगल ओ एम ई? और एक राइट ट्रायंगल हमको क्या दिख रहा है बेटा, ओ एन ई। इन राइट ट्रायंगल ओ एम ई एंड राइट ट्रायंगल ओ एन ई। बोलो पक्की बात है? एक ट्रायंगल बेटा ओ एम ई है और एक ट्रायंगल क्या है, ओ एन ई। तो बेटा देखो दोनों ट्रायंगल में हमारे पास एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री ईच है कि नहीं है? बिल्कुल सही। तो पहला हो गया हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, क्या हमारे पास यहाँ पे ओ ई इक्वल टू ओ ई है कि नहीं है? ओ ई इक्वल टू ओ ई है, कॉमन साइड है, मगर वो किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस का। किसका काम कर रहा है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे है तो ये एज अ कॉमन साइड है ना, मगर ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट बेटा, आपको पता है ओ एन इक्वल टू ओ एम, ओ एम इक्वल टू ओ एन। कहाँ से बेटा? यहाँ से। इसको थर्ड नंबर ले लो। क्या ले लो? थर्ड नंबर, बाई थर्ड रिलेशन हमने ले लिया। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बाई थर्ड ये लिया ना हमने, तो वहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। तो बताइए कौन सी लग गई? ये क्या है? राइट एंगल। ये है हाइपोटेनस। ये क्या है? साइड। तो क्या बन गया? बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ओ एम ई, right triangle OME is congruent with the right triangle ONE. Yes or no? तो CPCT से बाई CPCT EM इक्वल टू EN, बाई CPCT EM इक्वल टू EN। एग्री कि नॉट एग्री? बिल्कुल सही। बाई CPCT EM इक्वल टू EN, मतलब जितना EM है उतना EN है ना। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक, हाँ क्या बेटा, हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। अब देखो हमारे पास AM इक्वल टू BM दे रखा हुआ है। हमारे पास जो AM है वो BM के इक्वल दे रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। AM इक्वल टू BM, तो गिवन AM इक्वल टू BN, बिल्कुल सही है। AM इक्वल टू BM,
बोलो जो AM है वो किसके इक्वल है? BM के। AM किसके इक्वल है? BM के। देखिए बेटा, हाँ यहाँ से हमको थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना है। कैसे ट्रैक चेंज होगा? देखिए बेटा, आपको पता है कि बेटा AB की लेंथ CD की लेंथ की क्या दी हुई है? इक्वल। तो बेटा हम दोनों में 2 को डिवाइड कर देते हैं, यानी AB/2 इज इक्वल टू CD/2, यानी दोनों का हाफ हाफ। AB की लेंथ का आधा, बेटा आप समझ पा रहे हो? AB का हाफ क्या बनेगा बेटा? AM बनेगा। बोलो दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अरे क्यों नहीं दिख रहा बेटा? बेटा AB का परपेंडिकुलर यहाँ से बाइसेक्ट ही तो करेगा ना बेटा, तो AB का हाफ कितना बनेगा? AM बनेगा कि नहीं बनेगा? या आप यदि ऐसे करने से डर रहे हो तो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो कि AB इक्वल टू CD को, क्या आप AB को 2AM लिख सकते हो? क्योंकि AM जितना इधर इतना उधर, यस और नो। और बेटा CD को आप 2CN लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो AM इक्वल टू कितना आ गया? CN। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। बोलो क्लियर है? अब आप क्या करो, 4 और 5 को ऐड कर दो। 4 और 5 को क्या कर दो? ऐड कर दीजिए। चलिए मैं 4 और 5 को ऐड करता हूँ बाई 4 एडिंग 4 एंड 5। तो 4 + 5 हमने ऐड कर दिया। बेटा देखिए लेफ्ट साइड में है EM + AM, EM + AM इक्वल टू है बेटा EN प्लस कितना? CN। अब डायग्राम से देख करके बताइए कि EM + AM कितना हो गया, या AE। बात तो एक ही है, EA कहो या AE कहो, मगर अच्छी बात यह है कि पहले लेटर अल्फाबेटिकली तो AE हो गया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? और EN + CN, EN + CN क्या बन गया बेटा? CE। वेरी गुड। तो ये देखिए, क्या हमें यही प्रूफ करना था कि नहीं प्रूफ करना था? तो ये हमारा पहला प्रूफ आ गया, AE = CE। दिस कैन बी गिवन नंबर 6। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रूव्ड। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? प्रूव्ड। अब देखिए बेटा, अगेन यहाँ पर हमको एक चीज़ उठानी है, आपको फिर से यही स्टेटमेंट उठाना है कि AB = CD, AB = CD। तो लिखेंगे सिंस AB = CD, या एक काम करिए सीधी सीधी बात बोली जाए बेटा, तो AB = CD का नंबर हमारे पास क्या था बेटा? AB = CD का मैंने कोई नंबर ही नहीं दिया है, तो चलो कोई बात नहीं। AB = CD और एक इक्वेशन मेरे पास आया है AE = कितना बेटा? CE। इस बार माइनस करना है। क्या करना है बेटा इस बार? माइनस। चलिए तो AB - AE है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AB में से AE को माइनस करोगे तो लेफ्ट में आएगा AB - AE और राइट साइड में चलेगा CD - CE, CD - CE। डायग्राम में आइए, अगर AB में से मैं AE को हटा दूंगा तो क्या बचेगा बेटा? EB या BE बचेगा। और अगर मैं CD में से CE को हटा दूंगा तो क्या बचेगा बेटा? DE बचेगा। बोलिए यस कि नो? अब वैसे लॉजिकली पहले ही क्लियर हो चुका था कि अगर ये और ये इक्वल हैं और पहले से पूरी कॉर्ड इक्वल थी, तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में इक्वल ही होंगे। तो BE = DE। बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? यही प्रूफ करना था ना, तो ये दूसरा पार्ट भी क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। तो एक बड़ा सवाल बट एक अच्छा सवाल, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, NCERT 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 3 girls, Reshma, Shalma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। बेटा एक सर्किल है, 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। सो गिवन है हमारे पास में कि सर्किल की रेडियस R = 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 3 सहेलियाँ हैं जिनका नाम है रेशमा, सलमा एंड मनदीप। तो रेशमा मैं कैपिटल R से बनाऊंगा, इसलिए मैं रेडियस को स्मॉल r ले लेता हूँ, क्योंकि रेशमा मैं कैपिटल R से बनाने वाला हूँ। प्लेइंग गेम स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। ओके 5 मीटर बेटा, बड़ा पार्क है तो मीटर में ही, वैसे 5 सेंटीमीटर का पार्क क्या होगा, इतने से में क्या पार्क बनेगा? 5 मीटर ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू शर्मा। ठीक है, रेशमा ने सलमा को बॉल फेंकी। Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. The distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep and Salma and between Salma and Mandeep। मतलब देखो 3 सहेलियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ पे रेशमा बैठी हुई है, यहाँ पे सलमा बैठी हुई है। तो डिस्टेंस, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा,
रेशमा ने बॉल सलमा को फेंक दी, बहुत बढ़िया। सलमा एंड सलमा टू मनदीप, सलमा ने किसको फेंक दी? मनदीप को फेंक दी, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। सलमा ने मनदीप को फेंक दी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड, एक मिनट, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। बेटा ये डिस्टेंस कितनी है? 6 है। ये डिस्टेंस भी कितनी है? 6 है। वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन सलमा, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? ओके बेटा, तो यहाँ पर इसका बेटा सेंटर होगा। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। हमें बेटा ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, बहुत अच्छे, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो हमको रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करनी है। समहाउ बेटा यहाँ पे सेंटर है। आपको पता है बेटा कि इस क्वेश्चन में जो रेडियस दे रखी है वो 5 मीटर है, मतलब बेटा ये डिस्टेंस कितने मीटर? 5 मीटर। ओके, ठीक है बेटा। अब ये डिस्टेंस भी कितने मीटर है बेटा? 5 मीटर। बोलो है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ मुझे ये बताओ ये रेडियस है कि नहीं है? बोलो रेडियस है कि नहीं है? तो यहाँ से ओरिजिन से, सेंटर से बेटा, ये वो सेंटर है, सेंटर से लेके रेशमा तक की दूरी कितनी है? 5। सेंटर से लेके सलमा तक की दूरी कितनी है? 5। ठीक है ना। और आपको पता है कि सेंटर से जाने वाली जो कॉर्ड होती है, सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर जो होता है, कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये x है बेटा तो ये भी कितना है बेटा? x है। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब हमें पूरा ध्यान किस पे लगाना है बेटा? x फाइंड करने में। पूरा ध्यान किस पे लगाना है? x फाइंड करने में। ठीक है ना। तो हमें पूरा ध्यान यहाँ पे x फाइंड करने में लगाना है। चलो देखो बच्चों, अब कैसे लगाएंगे। देखो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से समझना बेटा। यहां पर हमारे पास में बेटा एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, देखना जी बहुत अच्छे से। ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे। अच्छा ये 90 है तो ये भी कितना होगा बेटा? 90 होगा। ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। क्या लिखता हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। ये O है, ये R है और ये क्या है? S है। तो मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। और मैं बेस किसको मान रहा हूं? OS को। ऑन बेस OS, ऑन बेस OS। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? आपको मैंने अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपको एरिया ऑफ हेरोन्स पढ़ाया, उस समय मैंने बताया था बेटा कि अगर कभी भी आपको एरिया निकालना है किसी भी ट्रायंगल में, अगर आपको बेस पता है और एल्टीट्यूड पता है तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, सो दिस इज इक्वल टू हाफ। बेटा बेस हम ले रहे हैं OS। क्या ले रहे हैं? बेस। बहुत अच्छे, बेस है OS। बेटा OS बेस पर हाइट कितनी है? इसको M मान लो। क्या मान लो इसको? M। बताओ कितनी हाइट है बेटा OS बेस पर? RM। बिल्कुल सही जवाब, RM हाइट है। कैसी हाइट है बेटा? परपेंडिकुलर को ही तो हाइट बोलते हैं। बेस पर परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं बोलते? बेस पर परपेंडिकुलर को ही हम हाइट बोला करते हैं। तो ये हो गया बेटा। सो इसका एरिया 1/2। ठीक है बच्चों, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बेटा यहाँ पे? 5। ये बेस कितना है? 5, क्योंकि OS कितना है? 5। और RM की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है? X दी गई है। कितनी दी गई बेटा? X। मतलब ये कितना आ गया बेटा? 5x/2। 5x/2। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये हो गई हमारी पहली चीज़, ये हो गई हमारे पास पहली चीज़। क्या निकालने का? आपका एरिया निकालने की पहली चीज़ हमारे पास ये हो चुकी है। इतना तो नोट करिए। देखिए बेटा, आपने अभी जो एरिया निकाला वो बेस OS पे निकाला है। अब आप थोड़े समय के लिए इस x को भूल जाओ, इसकी हमको ज़रूरत अभी नहीं है। हम हटा रहे हैं आपको यहाँ से x को, क्योंकि मैं x को बनाऊंगा तो आपको बेवजह वो कंफ्यूज करेगा,
है ना, उस x को मैं अभी आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, बट मैं अभी आपको बाद में बना दूंगा, आपको क्लियर डायग्राम दे। अब चलिए मैं फिर से निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, बट इस बार बेटा मैं बेस चेंज कर रहा हूँ। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, बेस चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। यहाँ पे मैं बेस जो ले रहा हूँ बेटा वो RS है। पिछले बार बेस क्या क्या था बेटा, इस बार बेस क्या है, तो इस बार का मैं लिख रहा हूँ ऑन बेस RS दैट इज इक्वल टू 1/2। बेस का मतलब कितना है बेटा, बोलो RS इंटू हाइट। बेटा हाइट के लिए आपको सामने वाले वर्टेक्स से क्या गिराना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कह लो या एल्टीट्यूड कह लो, बोलो यस और नो। परपेंडिकुलर कह लो या एल्टीट्यूड कह लो, क्लियर कि नॉट क्लियर, ध्यान यहाँ दे लें आप लोग। तो ये देखिए आपने परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड गिराया बेटा, पिछले वाला जो OM था इस वाले का नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ON, क्या नाम कर देता हूँ ON, बोलो यस कि नो। और RX कितने मीटर है बेटा, रेशमा से लेके सलमा की दूरी कितने मीटर है, 6 मीटर है। ठीक है बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो RS हमारे पास 6 मीटर है इंटू परपेंडिकुलर मेरे पास हो गया ON, क्या हो गया परपेंडिकुलर। बच्चों आपको पता है कि सेंटर से डाली गई लेंथ जो होती है कॉर्ड को हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, तो 6 कितने में टूटेगा, 3 और 3 में, तो ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए जब आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया है तो क्या आपको एक राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ORN दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन राइट ट्रायंगल ONR, क्योंकि N पे राइट ट्रायंगल बन रहा है। मैंने यहाँ पे इसीलिए जगह छोड़ी थी क्योंकि मैं इधर का कुछ निकाल लूँगा और वो यूज़ होगा। वो जो निकालने वाला हूँ वो ON है, क्या है वो ON है। वैसे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, तो ये कितना निकलेगा 4, क्योंकि 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3 4 5 की जोड़ी बनती कि नहीं बनती, चलिए नहीं भी बनती है तो देख लीजिए आपको यदि याद नहीं तो हमारे पास राइट ट्रायंगल ONR है। तो इन राइट ट्रायंगल ONR बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखें बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से OR का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर NR का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। बेटा OR का स्क्वायर बोलिए O कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू NR कितना बेटा 3 स्क्वायर प्लस ON पता नहीं है, चलिए ON रहने दीजिए कोई नहीं। तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 9 प्लस ON का स्क्वायर। बेटा ON का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, दिस इज इक्वल टू 16। तो बेटा ON स्क्वायर हटेगा, सामने वाले में रूट लगेगा, बेटा ON की वैल्यू कितनी 4। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि बच्चों को याद हो जाता है कि यार पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 ही होते हैं। समझ में आ गया बेटा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं 3 4 5 6 8 10, 6 और 8 का मिलके क्या बनता है 10, कर लीजिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, है ना, वो भी होते हैं। चलिए खैर हम अपने काम पे वापस आते हैं। तो 1/2 बच्चों RS कितना है, RS 6 है, बिल्कुल सही। ON कितना है बेटा, अभी निकाला 4, ON कितना है 4, बेटा कट गया 3 बार, बोलो आंसर कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। 12 मीटर स्क्वायर क्या आया है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। अब बेटा आप चाहे बेस ये ले लो चाहे आप बेस ये ले लो, अब अपना काम हो चुका है, मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ जो मैंने मिटाया था, दिख गया कि नहीं दिखा। हाँ अब चाहे आप बेस ये ले लो चाहे आप बेस ये ले लो, ट्रायंगल का एरिया हमेशा क्या आता है सेम होता है, क्योंकि ये भी एरिया ORS का है, ये भी एरिया ORS का है, तो ये भी बेटा नंबर 1 हो गया और ये नंबर क्या हो गया 2 हो गया। तो मैं 1 और 2 को इक्वेट कर दूंगा, है ना, तो बाई 1 एंड 2 बाई फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के एरिया इक्वल है, मतलब 5x/2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 12, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 2 24 अपॉन कितना बेटा 5, तो 5 से कितने बार जाएगा 4 बार 20 4 और 8 बार 40, तो 4.8 कितना आ गया बेटा 4.8। ये हमारे पास x आ चुका है, क्या आ चुका है बेटा 4.8। अब आपको पता है कि सेंटर से डाली गई लेंथ कॉर्ड को क्या करती है बाइसेक्ट, तो अगर ये भी 4.8 है तो ये भी क्या होगी 4.8। तो आप क्या लिख सकते हो, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी अगर ये x है तो ये कितनी होगी बेटा 2x, कितनी होगी बेटा
2x। तो हमारे पास आया है 2 इंटू 4.8, आंसर कितना होगा बेटा 9.6 मीटर। चेक करिए बच्चों, यही है क्या आंसर? यस, नोट कर लें। सो आंसर इज 9.6 मीटर। देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक टॉपिक बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट जो हैं बेटा वो कहाँ पर हों? एक सर्कल के ऊपर हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर हों, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। मतलब ये इसके चारों जो पॉइंट होंगे सर्कल की पेरीमीटर पे होंगे, या ये कह लीजिए कि ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होगा। क्या होगा? सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड। जो चीज़ सर्कल के अंदर बनी होती है बेटा उसको हम बोलते हैं सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड। वेदांत ध्यान दीजिए यहाँ, जो चीज़ सर्कल के अंदर बनी होती है उसको हम बोलते हैं सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? जो चीज़ अंदर होती है बेटा उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंस्क्राइब्ड। क्या यूज़ करते हैं वर्ड? और जो चीज़ बेटा बाहर होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सर्कमस्क्राइब्ड। क्या यूज़ करते हैं? तो ये दो टर्म आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम खड़ी की जा सकती है इन दो टर्म का यूज़ करके। अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड ओवर अ क्वाड्रिलेटरल, देखो अब बच्चे परेशान हो गए। क्या बोला गया? अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड ओवर अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर सर्कमस्क्राइब किया गया है। तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जो है क्वाड्रिलेटरल के ऊपर सर्कल सर्कमस्क्राइब किया गया है, मतलब सर्कल कहाँ होगा? बाहर कि अंदर? बाहर होगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ही बात कर रहा है। तो इन दो टर्म को याद रखना, जो चीज़ बाहर बने वो क्या होती है? सर्कमस्क्राइब्ड, और जो चीज़ अंदर बने वो क्या होती है? इंस्क्राइब्ड। क्या होती है? बोलो क्लियर हुआ? तो ये दो टर्म आपको याद रहेंगे। अब बेटा प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, प्रॉपर्टी आप नोट कर लो बेटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी कैसे बनेगी? देखो आप बेटा, आपको पता है कि ये दो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलिए ये प्रॉपर्टी इसकी याद कर लीजिए। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है बेटा कि ये जो अपने पास में ये जो इसके अपोजिट एंगल हुआ करते हैं बेटा, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो प्रॉपर्टी लिखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा रिमेनिंग एंगल बी और डी का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, भूमि बताओ ऐसे दो एंगल को, पेयर ऑफ एंगल को क्या बोलते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है? वेदांत तुम बताओ क्या बोलते हैं? बिल्कुल सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री, बिल्कुल सही। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। तो बेटा यहाँ पर ये बात पूरी हो जाती है, ये नोट कर लीजिए। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। जो भी क्वेश्चन बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से इसी प्रॉपर्टी पर बनेगा। नोट कर लें आप लोग अच्छे से इसको। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जानने के पहले इस पर एक रिजल्ट यूज हो रहा है बच्चों, वो जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर रिजल्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का रिजल्ट ये है बच्चों कि अगर आपके पास सर्किल है बच्चों, ये सर्किल है या व्हाटएवर सर्किल नहीं भी है तो भी जान लो ये रिजल्ट अप्लाई होगा। बेटा ये आपके पास में एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये बनाया बेटा हमने ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए, ये बी, ये सी है। बेटा ट्रायंगल में वर्टेक्स से लेकर के सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को बेटा मीडियन बोलते हैं। तो ये बेटा पहला मीडियन हो गया ए एम। क्या हो गया बेटा? पहला मीडियन ए एम। बोर्ड पे नज़र देखिए, इधर हिमांशी यहाँ देखिए, नहीं बनेगा। इधर पे देखिए, नहीं बेटा इसको एल्टीट्यूड नहीं बोलते, मैंने पहले बोला एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री पे होता है और जो इक्वल दो साइड में डिवाइड करते हैं। सर्कल की बात नहीं हो रही, ट्रायंगल की बात हो रही है ना। आप सर्कल को सोच के कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सर्कल में होता है, कॉर्ड को डिवाइड करता है। नहीं, एल्टीट्यूड अलग बात है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होगा और मीडियन जो होगी कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता। इक्विलैटरल ट्रायंगल में 100% बनाएगा,
इक्विलैटरल ट्रायंगल में वही मीडियन है, वही एल्टीट्यूड है। कौन से ट्रायंगल में? इक्विलैटरल और आइसोसेलस, बस दोनों में, बस ओनली दो में। इक्विलैटरल में और आइसोसेलस में वही मीडियन है और वही एल्टीट्यूड है, मगर बाकी में नहीं है। आप देखिए, आप खुद महसूस कर सकते हैं इस बात को। ये देखिए, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल दे रहा हूं, ये देखिए ए बी सी। एल्टीट्यूड बेटा ये होगा कि नहीं होगा 90 डिग्री पर? बोलो, ये एल्टीट्यूड है, मगर मीडियन जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, क्या ये मीडियन बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये मीडियन बनेगा? अरे इधर कम है, इधर ज़्यादा, कैसे मीडियन हो जाएगा भाई साहब? मीडियन तो यहाँ कहीं पर जाएगा। बोलो यस कि नो? ये मीडियन यहाँ कहीं पर जाएगा जो इक्वल पार्ट में ब्रेक करेगा, ये मीडियन होगा यहाँ पे। तो एल्टीट्यूड अलग होता है और मीडियन अलग होता है। केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलस ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होते हैं, किस्मत से। चलिए आ जाइए, तो ये फिलहाल हम मीडियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये कोई मीडियन है, पहला मीडियन। दूसरा मीडियन बेटा इसकी सामने वाली दो पार्ट को इक्वल करने के लिए गया बेटा ये। और तीसरा मीडियन बेटा ये सी पॉइंट से जाएगा, ये चला गया, इसको लाल मान लो, पी मान लो, व्हाटएवर जो भी है। बेटा जहां भी तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं वो ट्रायंगल का सेंटर होता है। क्या होता है? ट्रायंगल का ये ट्रायंगल का सेंटर हुआ करता है। ठीक है बेटा, जहां भी तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं ट्रायंगल का सेंटर हुआ करता है। क्लियर? और एक बार मैंने अभी और बताई कि अगर आपके पास में ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये साइड, ये तीनों साइड अगर मान लो ये भी एक्स साइड है, ये भी एक्स है और ये भी कितनी है? एक्स है, तो ये साथ ही साथ मीडियन के साथ साथ ये 90 डिग्री भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा। यस, क्या होगा? एल्टीट्यूड भी होगा। समझ में आ गया? तो ट्रायंगल का ये बेटा सेंटर है, ट्रायंगल का ये सेंटर है। और ट्रायंगल का जो सेंटर होता है, जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है बेटा, वो समझना, यही लाइन है बेटा, वो मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 में तोड़ता है। कितने रेशो में? 2:1 में। मतलब दो हिस्से ऊपर और एक हिस्सा नीचे। समझ में आ गया? मतलब टोटल 3 पार्ट का मानोगे तो 2 पार्ट ऊपर और 1 पार्ट नीचे। क्लियर कि नॉट क्लियर? अरे एल्टीट्यूड मैंने कहाँ बात करी बेटा? मैंने तो मीडियन के लिए बात करी ना। जब आपको एल्टीट्यूड मेंशन नहीं किया है, इक्विलैटरल एंगल की बात कर रहे हो? हाँ लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में वही मीडियन है, वही एल्टीट्यूड है, ये तो प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही मीडियन है और वही एल्टीट्यूड है। केवल 2 ट्रायंगल के लिए आप याद रखिए कि वही मीडियन है और वही एल्टीट्यूड है। बोलो क्लियर हो गया? और इस ये ट्रायंगल का सेंटर होगा, तो बेटा इस सेंटर से तीनों चीज़ें सेम डिस्टेंस पे रहेंगी। मतलब ये बेटा ओ ए है, ये ओ बी है और ये ओ सी है। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। ऐसा ट्रायंगल का सेंटर जो तीनों वर्टेक्स से, तीनों वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है बेटा, इस सेंटर को हम ओ को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ को बोलते हैं हम सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, तो ओ कहलाता है सरकम सेंटर। क्या कहलाता है? ओ सरकम सेंटर। समझ में आ गया? तीनों वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस पे होने वाला क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। तो मजे की बात क्या है बच्चों? देखो, ओ ए क्या बन गई? रेडियस। ओ बी भी क्या बन गई? रेडियस। तो एक ही रेडियस पे रख करके आप सर्कल बना सकते हो। तो ये जो सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस को होकर के जाता है वो कहलाता है सरकम सर्कल। क्या कहलाता है? सरकम सर्कल। ये अंदर था सरकम सेंटर और ट्रायंगल के तीनों कोनों से होकर के जाने वाला सर्कल कहलाता है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल। अरे सरकम सेंटर तो सेंटर होगा इसका यार, जो इसका सर्कल बनेगा वो क्या होगा? सरकम सर्कल होगा ना। बोलो यस कि नो? तो ये हो गया भाई साहब आपके पास, ये इंट्रोडक्शन इसका पूरा हो गया इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में यही इससे ज़रूरी जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मेन चीज़ आप बात याद ये रखिएगा कि जो सरकम सेंटर है या जो सेंट्रॉइड है ये बेटा कितने रेशो में तोड़ेगा? 2:1। समझ गया ना? मतलब टोटल लेंथ अगर आप 3 हिस्से की मानो तो 2 हिस्से ऊपर और 1 हिस्से नीचे। ठीक है सौम्य? तो मान लो सौम्य अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है? तो आपसे मैं बोलूँगा बताओ ऊपर का लेंथ कितना आएगा? तो 5 सेंटीमीटर का ऊपर कितने हिस्से? 2, और टोटल हिस्से कितने हैं? 3। तो 5 × 2/3 यानी कि 10/3। रेशियो पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में, 10/3। और बोलेंगे नीचे कितना आएगा बेटा? 5 × 1/3, क्योंकि नीचे 1 भाग, तो आंसर कितना? 5/3
3। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ऊपर 2 भाग और नीचे 1 भाग, ऐसे ही तो निकाला जाता ना रेशियो बेटा किसी चीज का। क्लियर हुआ दिशा कि नहीं हुआ क्लियर ये चीज? देखो बेटा, जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 10 रुपए। और तुमको बांटना है 10 रुपए को तुमको 2:1 में बांटना है। 2:1 में बांटना है, मतलब एक भाई साहब को आपको 2 हिस्से देने हैं, 2 रुपए नहीं देने हैं, इस 10 रुपए के 2 हिस्से देने हैं। और एक भाई साहब को कितने हिस्से देना है? 1 हिस्सा। तो कुल हिस्से कितने हो गए? 3 हो गए। तो 10 रुपए का 2 हिस्सा कितने में से? 3 में से। तो पहले वाले भाई साहब को कितने? 20/3। और अगले वाले भाई साहब को कितने हिस्से? 1 हिस्से। कितने में से? 3 में से। तो आंसर कितना? 10/3। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना। अगर यकीन ना हो तो दोनों हिस्सों को जोड़ लो आप, ऑलरेडी आपके पास कितने रुपए आ जाएगा? 10 रुपीज़। ठीक है ना, क्योंकि पूरा तो बांट दिए, एक को 2 हिस्सा, एक को 3 हिस्सा। समझ में आया? यस। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इस पर कंसेप्ट पर बेस है क्वेश्चन नंबर 6। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये सब चीज़ें आपको अभी याद आ जाएंगी क्वेश्चन नंबर 6 में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। वाह भाई वाह। तो सबसे पहले 6 नंबर हेडिंग डाल दूं। तो सर्कुलर पार्क की रेडियस दी गई है कितने मीटर? 20 मीटर। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तो एक बेटा हमने एक सर्कुलर पार्क मान लिया, ये सर्कुलर पार्क है हमारे पास, और ये एक कॉलोनी में सर्कुलर पार्क हमारे पास बना हुआ है। चलिए, ये एक सर्कुलर पार्क हमारे पास एक कॉलोनी में बना हुआ है। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग इन इक्वल डिस्टेंस इन अ बाउंड्री। भैया 3 लड़के हैं और ये 3 लड़के इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं। तो पहले लड़के का नाम है अंकुर, दूसरे का नाम है भाई साहब सैयद, और तीसरे का नाम है डेविड। तीसरे का नाम क्या है? डेविड। ये तीनों अपने से एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो बेटा मैं मान लेता हूँ कि अंकुर की सैयद से जो दूरी है ना, ये कितनी मान लेता हूँ मैं बेटा? 2x। कितनी मान लेता हूँ? 2x। अब आप कहोगे सर हर बार तो x मानते रहे हो, इस बार आप 2x क्यों मान रहे हो? क्योंकि बेटा हाफ करोगे तो x आ जाए। क्या आ जाए? x। नहीं तो बेवजह 2 को ढोना पड़ेगा अपन को, x/2 x ले लेंगे तो। बेटा ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई? 2x, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है ना। और बेटा ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई बोलो? 2x हो गई। हमने मानी ना, तो हमने 2x मान ली। तो मतलब इक्वल डिस्टेंस पे बोला उन्होंने, तो हमने मान लिया कि ये भी 2x पे है, ये भी 2x पे है, और ये भी 2x पे है। यहाँ पर कहीं पर बेटा इसका सेंटर होगा। बहुत अच्छी बात है। और सेंटर से बेटा इसकी रेडियस कितनी दी है? 20 दी है। मतलब बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 20। यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 20। और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 20। ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये वाला पार्ट भी कितना है बेटा? 20। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ये इतना डायग्राम आपने बना लिया है। तो हमने लिखा लेट AS इक्वल टू SD सैयद डेविड इक्वल टू डेविड अंकुर इक्वल टू कितना? 2x। कितना ले लिया बेटा? 2x ले लिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग इन इक्वल डिस्टेंस इन इट्स बाउंड्री, आर हैविंग अ टॉय टेलीफोन ऑन देयर हैंड्स। उनके हाथ में एक टॉय टेलीफोन, हेलो हेलो करने वाले जो का माचिस के डिब्बी के बनाते हैं वो हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच टेलीफोन। बेटा आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। आपको ये जो टॉय टेलीफोन है इनकी आपको क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है ना। सोचिए जरा कि इन टॉय टेलीफोन की हम लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। रुकिए जरा, टॉय टेलीफोन की हमें लेंथ फाइंड करनी है। बेटा देखो ये आपके पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं है? तो मैं कहूँगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ, इधर देखिए बातें नहीं करिए, अगर आपने चूक गए तो भैया चूक गए, दोबारा नहीं बताने वाला मैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ASD। बेटा आपको बताया गया था इक्विलैटरल ट्रायंगल का और एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है?
√3/4 साइड का स्क्वायर इंटू 2x का होल स्क्वायर। याद आ गया कि नहीं याद आया? हेरोन्स फार्मूला जब आपको बताया गया था, हेरोन्स फार्मूले नहीं, ये फार्मूला 8th क्लास का है, हेरोन्स का नहीं है। आपको बताया गया था अगर कोई ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल हो तो इसका फार्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर। याद आ गया? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा अपने पास में। तो इसको आप सॉल्व करिए। √3/4 इंटू, बेटा देखो यहाँ पे 2 का कैंसिल, स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, √3x का स्क्वायर। क्या हो गया? √3x का स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया √3x का स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास एक एरिया आ चुका है। अब बहुत दूसरे तरीके से देखो, अब आप ये एरिया हमारे पास आ चुका है। ठीक, अब यदि हमारे पास में ये ट्रायंगल का एरिया हमारे पास में ये बन चुका है √3x²। ठीक है बच्चों, इसको अगला आगे हम लोग कल कराएंगे। ठीक है।